खत्म हुए, सभी विभाग और राज्यों को एक साथ लाया जा सका। इस दूरदर्शी सोच की शुरुआत 2003 में जब आपने बाइजैग एन की स्थापना गांधीनगर में की, उस समय शुरू हुई। मैंने बाइजैग जाकर स्वयं पीएम गतिशक्ति से हो रही अद्भुत प्रगति का अनुभव किया। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वो मार्ग है जिस पर चलकर हम निश्चित रूप से विकसित बन पाएंगे। इसमें टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की अहम भूमिका है। इसी कड़ी में यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया। यह एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है जिसमें आसानी से सामान की लोकेशन की जानकारी रियल टाइम बेसिस पर पता लगाई जा सकती है। एनएलपी बहुत इंटेंसिव स्टेक होल्डर कंसल्टेशन का एक अनोखा उदाहरण है। इसमें नीति विशेषज्ञों और अलग अलग मंत्रालयों के साथ गहरा चिंतन और विचार विमर्श किया गया है। हमें विश्वास है कि इसके इम्प्लीमेंटेशन से लॉजिस्टिक्स कॉस्ट घटेगा, हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ेगा और स्वाभाविक रूप से देश भी आत्मनिर्भर बनेगा, देश में समृद्धि बढ़ेगी और देश के हमारे स्टार्टअप्स को नए अवसर मिलेंगे। हमारे देश के किसान अन्नदाताओं के लिए यह एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान होगा जिससे उनकी उपज तेज गति से बाजार तक पहुंचेगी, वेस्टेज और डिलेज कम होंगे और माल भी सस्ता होगा जिससे सीधा उपभोक्ता को लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि 15 अगस्त को आपने 5 प्रण देकर हमें अमृत काल में देश को विकसित बनाने के लिए कर्तव्य भावना से प्रयास करने के लिए प्रेरित किया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर लॉजिस्टिक्स सेक्टर को विश्व स्तरीय बनाएंगे और देश के संकल्प को साकार करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और आज का ये दिवस हमारी स्मृतियों में चिरस्मरणीय रहेगा क्योंकि आज माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है। देश के और विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी को समस्त देशवासियों की ओर से एक बार फिर जोरदार तालियों के साथ स्वस्थ जीवन और दीर्घायु कामना के साथ जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मान्यवर, आज का भारत माननीय प्रधानमंत्री जी के सक्षम नेतृत्व में अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सभी बाधाओं को पार कर अपने लक्ष्यों को हासिल करने की ओर अग्रसर है। अमृतकाल में देश के विकास को गति देगी राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सविनय आग्रह करती हूं कि कृपया आपके समक्ष रखे रिमोट का बटन दबाकर नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी राष्ट्र को समर्पित करें। देश की प्रगति को गति प्रदान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले वर्ष पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को लॉन्च किया था। पीएम गति शक्ति का उद्देश्य है 21वीं सदी के भारत के लिए मल्टी मॉडल और आधुनिक कनेक्टिविटी का निर्माण। आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को इस नेशनल प्लान से गति शक्ति मिलेगी। इस कड़ी में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करने और अमृतकाल में देश की आर्थिक तरक्की में और तेजी लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लॉन्च कर रहे हैं। ये पॉलिसी स्टेक होल्डर्स के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन सुनिश्चित करेगी जिससे
मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा मिलेगा। हमारे मेहनती किसानों और एमएसएमईज को अपने उपज और उत्पादों की सही कीमत मिल सकेगी। साथ ही साथ उपभोक्ताओं तक भी उत्पादों की पहुंच सहज और किफायती होगी। इस पॉलिसी को अमल में लाकर देश लॉजिस्टिक्स कॉस्ट में कमी लाएगा और उसे ग्लोबल बेंचमार्क के बराबर करेगा और भारत दुनिया के टॉप 25 लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। इसके लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक वेयरहाउसिंग, डिजिटल प्रक्रिया और रेगुलेशन, ट्रेसिंग और ट्रैकिंग, ईज ऑफ अरेंजिंग शिपमेंट और टाइमलीनेस जैसे कंपोनेंट्स पर विशेष फोकस है। अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सेक्टर जैसे कोल, स्टील, फर्टिलाइजर, फूड ग्रेन, सीमेंट, पोर्ट कनेक्टिविटी आदि के लिए सेक्टर स्पेसिफिक लॉजिस्टिक्स प्लान बनाए जा रहे हैं। डिजिटल इंडिया को लॉजिस्टिक्स प्रक्रियाओं से जोड़कर एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म यूलिप तैयार किया गया है ताकि लॉजिस्टिक्स स्टेक होल्डर्स को आसानी हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिले। लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बढ़ाने में भारत सरकार और राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अहम भूमिका है। राज्यों के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस के आकलन के लिए हर साल लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यानी लीड सर्वे कराया जाता है। इससे राज्यों में लॉजिस्टिक्स फोकस के साथ साथ स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिल रहा है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को प्रगाढ़ करते हुए भारत सरकार राज्यों में लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करने के लिए विशेष सहयोग के लिए समर्पित है। देश में वेयरहाउसिंग सेक्टर की स्टैंडर्डाइजेशन के लिए एक ई हैंडबुक भी तैयार की गई है ताकि स्टेक होल्डर्स इसका उपयोग करें और देश में ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप वेयरहाउसिंग सेक्टर का विकास हो। साथ ही लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री एसोसिएशंस के मुद्दों के त्वरित निपटान के लिए ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स सर्विसेज पोर्टल ई-लॉग्स बनाया गया है। इसके द्वारा इंटर मिनिस्ट्री सर्विसेज इंप्रूवमेंट ग्रुप मुद्दों का तेजी से हल निकालेगा और कारोबार को लाभ मिलेगा। कोविड महामारी के दौरान दुनिया के कई देशों में स्किल्ड मैन पावर की कमी के कारण सप्लाई चेन पर बुरा असर पड़ा था। इसलिए भारत में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई के तहत लॉजिस्टिक्स एवं सप्लाई चेन से जुड़े कई कोर्सेज शुरू किए जा रहे हैं। साथ ही लॉजिस्टिक्स आधारित स्किल निर्माण पर भी फोकस है ताकि हमारी युवा शक्ति के लिए देश और दुनिया में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर बने। एक सशक्त, एकीकृत और डिजिटल लॉजिस्टिक्स सेक्टर से देश की अर्थव्यवस्था और बेहतर होगी और भारत विश्व पटल पर लीडिंग लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस वाले देशों में शामिल होगा। मान्यवर, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति देश की नीति है जिसके क्रियान्वयन से देश के उद्योग जगत को ईज ऑफ लॉजिस्टिक्स से मदद मिलेगी। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को लेकर उद्योग जगत के विचार जानने के लिए मैं उद्योग जगत के सम्मानित इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर आर दिनेश को अपने विचार साझा करने के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूं। Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, Honorable Ministers on the dais, today is a memorable day for the logistics sector. I think this is a day which we have been waiting for when we first raised the issue of how we can formalize and grow this further. India became the first country which had the digital linking when we had the PM Gati Shakti launched. And I would say maybe the only country in the world where all the infrastructure projects have been brought under one digital umbrella. I believe the national logistics policy will make sure that India will set the standards for the world in terms of creating a paperless supply chain which is completely digitally connected. That is the dream which we will aspire and we will make happen
Honorable Prime Minister. As already mentioned, we believe the cost of logistics will definitely go down, but most importantly, with the outsourcing increasing in this sector, we believe the utilization of all the assets which have been created will happen, and that will result in all the livelihood entrepreneurs, especially the small transporters and the medium companies, to be digitally linked and grow together. That's something which we in the sector will make happen. Obviously, this will increase our export competitiveness and most importantly, reduce the carbon footprint, which has also been a commitment made by you, sir. We from the logistics sector make a promise that we will proactively work with you to make this new Amrit Kaal happen, where the logistics policy coming together with the PM Gati Shakti will create the new India, where we are looking at not only creating jobs, but creating wealth and management for everybody who are associated with this sector, sir. Thank you very much for giving us this opportunity. थैंक यू मिस्टर आर दिनेश। और अब मंच पर पधार रहे हैं मिस्टर रमेश अग्रवाल, सीईओ अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। आदरणीय बंधु एवं भगिनी, प्रणाम। आज पूरा ट्रांसपोर्ट जगत परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को दीर्घायु प्रदान करे और सामर्थ्य प्रदान करे कि वो राष्ट्र को परम वैभव पर ले जाए। मंचासीन माननीय वरिष्ठ मंत्रीगण एवं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को मेरा नमन, अभिनंदन। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपकी एक हमेशा हृदय में एक बसा रहता है कि लास्ट माइल तक जो आखिरी छोर में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको मान सम्मान मिले, उसको न्याय मिले। इसी कड़ी में यदि हम ट्रांसपोर्ट जगत में देखेंगे तो हमारा जो लास्ट माइल का जो छोर का जो व्यक्ति है वो है हमारा एक ट्रक ड्राइवर। उसको किस तरह मान सम्मान मिले, इसके ऊपर आपसे प्रेरणा लेते हुए एक छोटा सा प्रयोग किया, सफल हुआ, लाभ भी हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी, अक्सर हमने देखा होगा कि धन का दान, अन्न का दान, कपड़ों का दान, मगर निद्रा का दान पहली बार सुना होगा संभवतः। तो एक प्रयोग किया गया कि हिंदुस्तान में 2012 के सर्वे के हिसाब से 1,38,000 डेथ हर साल हो जाती थी, और उसके बाद जिसमें से ये सर्वे हुआ कि विभिन्न कारणों के बाद एक कारण ये मिला कि 26,400 डेथ इसलिए होती है कि ट्रक के ड्राइवर उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती। एक ट्रक ड्राइवर सामान्य 2 घंटे 50 मिनट ही सो पाता है, जो उसको 6 घंटे सोना चाहिए। अब करे क्या? तो एक निद्रा दान केंद्र का जन्म हुआ, जो जयपुर से अजमेर के बीच में 200 चारपाई, कंबल, लैट्रिन बाथरूम, एयरपोर्ट जैसे पार्किंग की व्यवस्था, नाई की व्यवस्था, हर ड्राइवर के पीतल की परात में आकर पाँव धोने की व्यवस्था, ताकि वो अपना मान सम्मान ये महसूस करे कि मेरा मान सम्मान उस आम नागरिक की तरह से है। ऐसा खोला गया, जिसके कारण 5.5 लाख नींद अभी तक दिलाई गई और 1010 एक्सीडेंट होने से बचे। इस तरह से एक आगे सोच बढ़ी कि अब इसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो एक जन्म हुआ कि क्यों न निद्रा बैंक खोला जाए, जैसे कि मुद्रा बैंक है। तो निद्रा बैंक के अंदर अब एक ऐसी ऐप बनकर तैयार हो गई है जिसमें करीबन हर साल 600 केंद्र खोलने के बाद 60,000 नींद दिलाई जाएगी, और जिसके कारण अप्रोक्सीमेटली 60 जो नींद है वो करीबन 6 लाख नींद दिलाई जाएगी, जिसके कारण 60,000 एनुअली एक्सीडेंट बचेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, ये एक छोटा सा प्रयास, और एक आपका जब 15 अगस्त में एक आपके लाल किले के प्राचीर से जब सुना कि करप्शन पर फ्री भारत, बड़ी खुशी हुई, और उसके ऊपर भी महसूस हुआ कि अब हमारा जो हाईवे है उस पे भी राम राज्य आएगा। अब हमने इसके लिए भी एक डिजिटल एक ऐप बनाई है कि राम राज्य, हाईवे एट राम राज्य। आपके मार्गदर्शन में, आपके कार्यालय से हमारे को थोड़ा सा भी सहयोग मिला, तो हम ऐसे एक गारंटी देते हैं कि हाईवे के ऊपर कभी करप्शन नाम की चीज़ नहीं होगी, केवल डिजिटल होगा, टेक्निकल होगा।
मन तो बहुत चाहता था कि बहुत कुछ कहे, मगर माननीय ये पॉलिसी के बारे में कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के निर्माण में कार्यरत जो प्रत्येक व्यक्ति को कोटि कोटि बधाई। हमें भरोसा है भारत के विश्व गुरु बनने में जब भी कुछ भी होगा तो इस पॉलिसी की अहम भूमिका रहेगी। जय हिंद। धन्यवाद श्री रमेश अग्रवाल जी। And now I invite Mr. Amitabh Saha, founder and CEO, Express Bees Logistics, to share his views on national logistics policy.